अपना असली चेहरा दिखाया। पता चला कि वो किले की मालिक की इकलौती बेटी सोनिया थी। अपनी बेटी को सुरक्षित देखकर विक्टर ने मुड़कर लूसियन से पूछा कि क्या अपने जैसे लोगों को मारने से उसका मन भारी होता है। किले के मालिक के वफादारी परीक्षण के सामने लूसियन ने जरा भी भावना नहीं दिखाई। ठंडे लहजे में कहा कि उसने बस कुछ जंगली जानवरों को मारा है, लेकिन बोलते समय उसकी गर्म नजरें सोनिया पर टिकी रही। विक्टर को कुछ असामान्य दिखा। उसने तुरंत लूसियन को उसकी गुलाम की हैसियत याद दिलाई और भेड़ियों की लाशों को ठिकाने लगाने को कहा। मूल भेड़ियों को आग में धीरे धीरे मानव रूप में बदलते देख लूसियन का चेहरा जटिल भावनाओं से भरा था। शायद उसे अपने समुदाय की इन सालों की तकलीफें याद आ गई। हालांकि भेड़िए पिशाच परिवार की रक्षा के लिए जी जान से मेहनत करते थे, लेकिन उनकी स्थिति और सम्मान में जरा भी सुधार नहीं हुआ। न केवल दिन रात निगरानी में दीवारें मजबूत करने को मजबूर किया जाता, जरा सी चूक पर उन्हें बेरमी से कोड़े मारे जाते। लूसियन को छोड़कर जो विक्टर का पक्षपात पाकर बचाव करने की हिम्मत करता था। शायद कोई और होता तो निगरानी करने वाले के हाथों मर जाता। अपने लोगों की अंधेरी जेल जैसी जिंदगी देखकर लूसियन के मन में असहायता की भावना भर गई, क्योंकि वो भले ही तुलनात्मक रूप से आजाद लगता हो और उसे पिंजरे में न रखा जाता हो, लेकिन उसकी गर्दन पर अभी भी चांदी का कॉलर था। मूल रूप से उसकी गुलाम की हैसियत नहीं बदली थी। ये पक्का करने के बाद कि गश्ती सैनिक लोहार खाने से चले गए, लूसियन ने सावधानी से कमरे का नाला खोला और नीचे कूद गया। वो अंधेरी और नम गलियों से गुजरा, फिर खड़ी चट्टान पर चढ़ता रहा। जल्द ही वो एक लंबे समय से परित्यक्त चांदनी मंच पर पहुंचा और सोनिया पहले से ही वहां उसका इंतजार कर रही थी। दरअसल दोनों बचपन से एक साथ बड़े हुए थे और चुपके से जीवन भर साथ रहने का वादा कर चुके थे। अब जब समय सही लग रहा था, लूसियन ने अपनी असली भावनाएं जाहिर की और पहले से तैयार की गई चाबी निकाली जो कॉलर खोलने के लिए थी। सोनिया को अपने साथ यहाँ से भागने के लिए मनाया, क्योंकि